अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं। ओके, अब एक स्टेप और आगे जो हम लोगों ने P इज इक्वल टू 1/3 ये वाली इक्वेशन P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर एवरेज, इससे हम लोगों ने पहले प्रेशर का रिलेशन विद एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखा, फिर हम लोगों ने टेम्परेचर रिलेशन विद एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखा। अच्छा, ये कहाँ से आई थी? ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से आई थी। सही है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूल असल चीज़ क्या? काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी। हम कह सकते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी से हम लोगों ने प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखा। अब हम लोग बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ प्रूव करेंगे। हमें ये बात पता है कि बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर रहे होते हैं। हम देखते हैं प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, सोर्स रखा हुआ है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा इस पे आएंगे कि इसको थ्योरेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं। बॉयज़ लॉ क्या थ्योरेटिकली प्रूव होता है, क्या चार्ल्स लॉ थ्योरेटिकली प्रूव होता है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या मतलब हम लोग यहीं से आ रहे होंगे, यहीं से कहीं ना कहीं चलते हुए आ रहे होंगे। ओके, अगेन वो इक्वेशन वो जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी थी, जो इसके बाद आई थी, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा ड्राइव करके डेंसिटी वगैरह का फॉर्मूला पुट करके मैंने ये इक्वेशन बनाई थी। P इज इक्वल टू 1/2/3 N ओवर V एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन बनाई थी भाई। सही है ना? हाफ एम बी स्क्वायर जहाँ पर आ रहा था, इसी इक्वेशन को मैं यूज करने लगा हूँ। तो आई है बेटा P इज इक्वल टू 2/3 N ओवर V एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V को वहां ले जाता हूँ, P V इज इक्वल टू 2/3 N एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इफ आई नीड टू प्रूव बेटा बॉयज लॉ, अगर मुझे बॉयज लॉ प्रूव करना है तो बॉयज लॉ की कंडीशन क्या थी ये आपको याद होना चाहिए। बॉयज लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जी बिल्कुल, बॉयज लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता था और इक्वेशन बनती थी पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा होता था। जी सर बिल्कुल याद आ रहा है। ओके, हम लोग वही चीज यहां पर देखने वाले हैं। अब यहां पर अगर आप देखें राइट साइड पे 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, ये फैक्टर तो है ही कांस्टेंट। यहां पर लिखी हुई है काइनेटिक एनर्जी एवरेज, तो ये वाली चीज तो कांस्टेंट, इसमें तो कोई मसला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी को देखें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयज लॉ के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी को भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो होगा क्या? राइट साइड पूरी की पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। तो पूरी की पूरी राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो गई, और ये हमारे पास क्या आ गया? बॉयज लॉ आ गया। सिंपल सी बात, बस हमने उस इक्वेशन में चेक करा क्या क्या कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को किया तो ये इक्वेशन बनकर आ गई मेरे सामने। तो मैं कह सकता हूं हियर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड दैट इज आवर बॉयज लॉ। और हम लोगों ने इसको रख के क्या किया है, हम लोगों ने कहा है टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। इस तरह से वी हैव प्रूव्ड थ्योरेटिकली बॉयज लॉ। एक्सपेरिमेंटली था ही, हमें पता था, अब थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, चार्ल्स लॉ, नाउ वी नीड टू प्रूव चार्ल्स लॉ। तो व्हाट अबाउट चार्ल्स लॉ बेटा, कि वी आर गोइंग टू यूज दिस सेम इक्वेशन, ये वाली पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन। अच्छा, आपने ये इक्वेशन याद ही नहीं रखी, मुझे नहीं याद ये इक्वेशन ऐसी दिखती है। ये तो सामने देख के लिख रहा हूँ, यहाँ पर ला के लिख रहा हूँ, मुझे याद नहीं इक्वेशन ऐसी दिखती है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जल्दी से कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 2-3 स्टेप मेरे माइंड में चल रहे हैं, वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरा मशवरा आपसे भी यही है कि आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें। आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए? कोई भी काम कर रहे हो स्टेप्स क्या होने चाहिए? डेंसिटी को पुट करें, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है ना, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मास NM अपॉन V वाला फॉर्मूला लगाएं। NM अपॉन V वाला फॉर्मूला लगाने के बाद इसको काइनेटिक एनर्जी बनाएं। काइनेटिक एनर्जी कैसे बनेगा? हाफ एम बी स्क्वायर, वो बनाने की कोशिश करें। बस ये 2 स्टेप्स अगर आप करें, यानी कि आप डेंसिटी की जगह NM अपॉन V बनाएं और जो वेलोसिटी एवरेज का स्क्वायर है उसमें किसी तरह मास और 1/2 लेकर आ जाएं। यकीन जाने आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, और यही किया है। ये m यहाँ चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है कर देंगे, और n अपॉन वी आ गया, मसला हल हो गया।
तो सही है, ये दो स्टेप्स आपने इस इक्वेशन के अंदर करना है। आप हमेशा इस इक्वेशन से स्टार्ट करें, फंडामेंटल इक्वेशन से स्टार्ट करें। ओके, यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/3 P एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, चार्ज लॉ की जब हम लोग बात करते हैं, चार्ज लॉ क्या होता है जी? बिल्कुल, चार्ज लॉ आपको याद हो रहा होगा, याद आ रहा होगा, याद हो नहीं रहा होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू T प्रोवाइडेड दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर वाली टर्म कांस्टेंट, अब देखो 2/3 तो वैसे ही कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n तो वैसे ही कांस्टेंट है, चार्ज लॉ की वजह से प्रेशर दिस टाइम विल बी द कांस्टेंट, ऐसा ही है। तो ये फैक्टर आ गया पूरा कांस्टेंट। मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। हाँ, ये पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। हमें यह बात पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेसिकली क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं, वो जो इक्वेशन हम लोगों ने पीछे ड्राइव की थी, ये वाली, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कह सकता हूं T इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर सकता हूं। इक्वल टू तो नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना क्या बढ़ता जाएगा? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। सही है। इसको सिंपल वर्ड में ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, वॉल्यूम भी बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, वॉल्यूम भी कम हुआ, टेम्परेचर भी कम हुआ। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में एक साथ बढ़ रहे, एक साथ कम हो रहे हैं। इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दैट इज व्हाट? यस, दैट इज चार्ज लॉ। ओके, तो भाई चार्ज लॉ भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, वी कैन प्रूव चार्ज लॉ एंड बॉयज लॉ थ्योरेटिकली विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और इसमें कोई स्टिल कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका भाई अवेलेबल है। इसको यहीं तक रखते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और आई थिंक वो थर्मोडायनेमिक्स लॉ स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शाबाश, स्टार्ट करते हैं।